अब लखनऊ से खबर, विधानसभा के बजट सत्र का 9वां दिन है आज भी सदन में हंगामे के पूरे आसार है। विपक्ष कर सकता है हंगामा। मसला हाथरस की घटना से जुड़ी और हो सकता है कि सांसद के बेटे पर जो गोली चली है, हो सकता है वो मसला भी आज उठे। सदन की कार्यवाही में मुख्यमंत्री ले सकते हैं हिस्सा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण। आज मुख्यमंत्री सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, विपक्ष हंगामा कर सकता है। अब विपक्ष क्या कर सकते हैं, आइए इसकी संभावनाएं टटोलते हैं। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी लगातार हमारे साथ लखनऊ से कनेक्ट है। विवेक, का विपक्ष तो खैर कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाता ही रहा है। आज जो हंगामा हो सकने की आशंका है सदन में, वो विपक्ष किन विषयों पर कर सकता है? हम विवेक से बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आज 9वां दिन बजट सत्र का विधानसभा के, और आज भी हंगामा कर सकता है विपक्ष। ऐसी आशंकाएं, ऐसी संभावनाएं जीवित। हाथरस की घटना को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार को घेर सकता है, और अगर उसे अवसर नहीं मिला तो वह हंगामा भी कर सकता है। आज की सदन की कार्रवाई, बजट सत्र का 9वां दिन, और हाथरस की घटना के बाद विपक्ष आक्रामक तेवर दिखा सकता है सदन के भीतर। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आपको बताएं, गिरधारी एनकाउंटर मामले से जुड़ी हुई है। डीसीपी पूर्वी संजीव सुमन पर प्रकीर्णवाद दर्ज करने का आदेश है। इंस्पेक्टर विभूति खंड चंद्रशेखर सिंह पर भी प्रकीर्णवाद दर्ज करने का आदेश है। डीसीपी इंस्पेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। एनकाउंटर को लेकर कोर्ट को गलत सूचना देने पर यह नोटिस जारी किया गया है, और जिला जज ने नोटिस जारी कर 9 मार्च को सुनवाई की तारीख तय की। कारण बताओ नोटिस डीसीपी और इंस्पेक्टर को जारी किया गया। एनकाउंटर पर कोर्ट को गलत सूचना देने पर। गिरधारी एनकाउंटर मामले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर राज्य में बहुमत की सरकार बनाई जाए। इस बीच में संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर कहा कि हमारे मोर्चे की ओर से चुनावी राज्यों में टीम भेजी जाएगी। किसान मोर्चा का कहना है कि टीम के सदस्य किसी पार्टी को अपना समर्थन नहीं देंगे, लेकिन लोगों के बीच आकर ये समझाएंगे कि वैसे उम्मीदवारों को वोट करें जो बीजेपी को हरा सकता है। तो और तेज होगा अब किसानों का आंदोलन। 5 राज्यों में चुनाव में किसान मोर्चा अपनी भूमिका निभाएगा। किसान ने भी तय किया है कि इनको वोट की चोट दी जाएगी, यही समझते हैं ये लोग। और वोट की चोट देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 5 राज्यों के मतदाताओं को, किसानों को हम अपील कर रहे हैं। हम अपील ये नहीं कर रहे कि इसके लिए वोट दें, वो उनका मर्जी है। हम सिर्फ एक अपील कर रहे हैं कि इस पार्टी ने, जिसने और इसके एलाइज ने, जिन्होंने किसान विरोधी कानून बनाए, किसानों पे दमन किया और किसानों को बेइज्जत करने की कोशिश की, इसे सजा दो। बस ये अपील हम कर रहे हैं। तो योगेंद्र यादव का आह्वान, और वो खुद भी राजनीतिक पार्टी के संस्थापक। अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मिर्जापुर के दौरे पर आएंगी। यहां पर वो टीबी से जुड़े बच्चों की पहचान कार्यक्रम की बैठक करेंगी। गवर्नर मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन भी करेंगी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। वाराणसी में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 2 दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सबसे पहले वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पहुंचे और उसके बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों को मेडल और डिग्री दी। सिद्धार्थनगर में तीर्थ क्षेत्र समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद जगदंबिका पाल और उनकी पत्नी ने 25 लाख का चेक देकर अपना अनुदान दिया। यह राशि राम मंदिर निर्माण में खर्च हुई। बलिया में सुभाष सपा ने महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वो बैलगाड़ी पर सवार होकर डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते समय सुभाष सपा के प्रवक्ता ने कहा, हम लोग बैलगाड़ी से मजबूरी में आए हैं।
संत कबीर नगर में जमीनी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज कराया गया। देवरिया में एक नाबालिग छात्रा का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के शरीर पर चोट के निशान है, जिसके चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आजमगढ़ में पति पत्नी का शव घर के कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। दोनों का 9 महीने पहले ही प्रेम विवाह हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है। बस्ती के नटवर लाल ने डीएम के नाम वाली जमीन को ही कई लोगों को बेच दिया और लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। इस मामले में पर्दा तब उठा जब जिला प्रशासन के निर्देश पर कई जेसीबी मशीन व्यापारियों के प्रतिष्ठानों, दुकानों और मकानों को तोड़ने के लिए पहुंची थी। जौनपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस वैन में टक्कर मार दी। इस हादसे में वैन में सवार पुलिस कर्मियों को हल्की चोटें आई हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। सोनभद्र में एक ट्रक में आग लगी और ट्रक में बताया जा रहा कि सामान लदा हुआ था, वो भी जलकर राख हो गया। ट्रक के पिछले हिस्से में बेल्टिंग कराते समय यह आग लगी और किसी तरह इस आग पर काबू पाया जा सका। गोरखपुर में वैक्सीनेशन जारी है और अब 3 सरकारी और पंजीकृत निजी अस्पतालों में हर दिन और अन्य सरकारी अस्पतालों में सप्ताह में 3 दिन वैक्सीन लगेगी। सीएमओ की तरफ से ये जानकारी साझा की गई। गाजीपुर में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से प्राथमिक विद्यालय विशेवरगंज पर दिव्यांग बच्चों को शिविर लगाकर उपकरण देने का काम किया गया और जिले में लगभग 550 बच्चों को ये लाभ दिया गया। जी अब आगे बढ़ते हैं और आबाद की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गिरधारी एनकाउंटर में पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। सीजीएम कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखने का आदेश दिया था। अमेठी में अंतरजातीय प्रेम विवाह की वजह से मारे गए युवक का कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान अमेठी कोतवाली पुलिस और संग्रामपुर पुलिस मौजूद रही। इस मामले में आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर है। सीतापुर में करीब 2 हफ्ते पहले मासूम की मौत हो जाने के बाद मंगलवार को परिजनों के आरोपों पर पुलिस ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इससे पहले मृतक का पिता बेटे की हत्या की आशंका जताकर थाने के चक्कर काट रहा था। रायबरेली में मनचलों ने युवती पर हमला किया। काफी दिन से युवती पर मनचले पत्तियां कस रहे थे और अब मनचलों के खिलाफ युवती के परिजनों ने थाने में तहरीर दी है। वहीं पुलिस मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। कौशाम्बी में सफाई कर्मियों ने मानसिक रूप से विक्षिप्त को बेरहमी से पीट दिया। डंडे और लात घूंसों से जमकर पिटाई की गई। चौराहे पर तैनात होमगार्ड भी सफाई कर्मियों को नहीं रोक पाए और अब मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी में दरोगा और एक सिपाही ने चरित्र प्रमाण पत्र के नाम पर 500 रुपए की अवैध वसूली की। मांझे से ही मामले की जानकारी एसपी को लगी। एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, साथ ही गिरफ्तार कर उन्हें निलंबित भी किया गया। फतेहपुर में महिला सिपाही ने मानवता की मिसाल पेश की। एक बच्चे को मदद की दरकार थी और महिला सिपाही उसकी मदद के लिए आगे आई और उसे इलाज के लिए हॉस्पिटलाइज करवाया। सुल्तानपुर में थाने से 500 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी के घर को चोरों ने निशाना बना लिया और चोर उनके घर से नकदी समेत लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात ले उड़े। फिलहाल चोरों की तलाश की जा रही है। बाराबंकी में डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह और एसपी यमुना प्रसाद ने पंचायत चुनाव को लेकर विवादित मामले जल्द से जल्द निस्तारित करने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह और पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये जानकारी साझा की। प्रतापगढ़ में स्कूलों में कोरोना के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और यहां पर बच्चे बिना मास्क लगाए स्कूल में पढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। श्रावस्ती में झाड़ू के गोदाम में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी, लेकिन सूचना के बाद भी दमकल विभाग की टीम वहां मौके पर नहीं पहुंची। प्रयागराज में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। यहां पर फागुन महीने में शुरुआती दिनों में ही जून जैसी गर्मी पड़ने लगी। 40 डिग्री के करीब पहुंचने वाला तापमान लोगों को परेशान करने लगा। तो आपने देखी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। आइए आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज क्या खास होने वाला है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। आज
विधानसभा में बजट सत्र का 9वां दिन, आज भी हंगामे के आसार। हाथरस की घटना को मुद्दा बनाकर घेर सकता है विपक्ष सरकार को। कल भी विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ था। आज सहारनपुर में किसानों की पंचायत, आरएलडी के महासचिव जयंत चौधरी इसे संबोधित करेंगे। नकुड़ में दोपहर 12 बजे कार्यक्रम होगा और इसको लेकर तैयारियां पूरी। हजारों की संख्या में किसान वहां पर पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा मुख्तार अंसारी को लेकर आज सुनवाई होगी। मुख्तार को यूपी लाने पर आज फैसला होगा। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी हुई है। सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और कल सुनवाई को इसमें मामले पर टाल दिया गया था। इसके अलावा आज वाराणसी दौरे पर आएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। किसानों की वो जनसभा करेंगी। शहनशाहपुर में गौ वितरण का कार्यक्रम करेंगी और सुबह 10:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत। यूपी के बाद अब उत्तराखंड की बात करते हैं और बताते हैं कि यहाँ क्या रहने वाला है खास। उत्तराखंड में आज जो खास रहने वाला है वो है सीएम का दौरा, जो हरिद्वार के दौरे पर रहने वाले हैं। आज यहाँ पर सीएम कुंभ के कामों का निरीक्षण करेंगे, अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे, कुंभ की तैयारियों का फीडबैक लेंगे, मीडिया सेंटर का निरीक्षण भी करेंगे, 150 बेड के अस्थायी हॉस्पिटल का मुख्यमंत्री निरीक्षण भी करेंगे। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण खबर है उत्तराखंड से वो ये गैरसैंण में विधानसभा सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है। 30वां दिन बजट सत्र का। नियम 310 के तहत कांग्रेस चर्चा की मांग कर सकती है आपदा के मुद्दे पर। आपदा के मुद्दे पर कांग्रेस चर्चा की मांग कर सकती है। हालांकि राज्यपाल का अभिभाषण पर चर्चा आज होनी है। आज सदन में धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो अगली खबर रहेगी वो है हरिद्वार से ही, जहां निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकलेगी आज और पेशवाई को लेकर तैयारियां पूरी कर दी। सुबह 11 बजे से पेशवाई का कार्यक्रम शुरू होगा। पेशवाई शहर भर से होते हुए निरंजनी अखाड़े पहुंचेगी। इसके अलावा आज सिद्ध बली जन शताब्दी एक्सप्रेस का लोकार्पण है। दोपहर 1 बजे से इस कार्यक्रम की होगी शुरुआत। रेल मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली से वर्चुअली इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, इसमें शामिल होंगे।